नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। गया पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। साइबर फ्रॉड में शामिल 3 अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वरीय पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि साइबर अपराध की रोकथाम के लिए पुलिस ने सूचना के लिए नंबर जारी किए थे। इसी नंबर पर जानकारी मिली कि साइबर के माध्यम से साइबर अपराधी अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी ऑनलाइन कंपनियों में शॉपिंग करने वाले ग्राहक को अपना शिकार बना रहे हैं। साइबर फ्रॉड अंतर्गत की घटना को अंजाम दे रहे हैं। आमस थाना को जानकारी मिली कि त्वरित कार्रवाई की गई और छापेमारी के 3 अपराधी पकड़े गए। इनके पास से स्मार्टफोन बरामद किया गया। साइबर फ्रॉड के लिए कई सामग्री बरामद की गई। गिरफ्तार अपराधी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डिस्काउंट का लालच देकर लोगों से सामान ऑर्डर करवाते थे और फ्रॉड करके सामान को अपने दिए फतेहपुर मंगवा लिया करते थे। किस प्रकार से लोग ऑनलाइन तरीका रिपोर्ट अधिकार ये खुलासा हुआ। एसएसपी आशीष भारती ने बताया कि साइबर फ्रॉड गिरोह का खुलासा किया है। जिले के आमस थाना क्षेत्र के एक गांव रेंगनिया से साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। सूचना पर विशेष टीम का गठन कर निर्माणाधीन मकान में छापेमारी कर 3 अपराधी को गिरफ्तार किया गया। वहीं 2 फ्रॉड फरार हो गए। तलाशी के दौरान मोबाइल फ़ोन, सिम कार्ड, सोने के सिक्के जैसे दिखने वाला धातु, साइबर फ्रॉड से संबंधित हिसाब वाला 2 कॉपी सहित कई कागजात बरामद हुए। भारी ऑफर का लालच देकर साइबर अपराधी अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी ऑनलाइन कंपनियों में शॉपिंग करने वाले ग्राहकों को अपना शिकार बनाते थे। गया पुलिस के द्वारा साइबर अपराध पर रोकथाम के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में विभिन्न स्थानों पर लगातार अवेयरनेस कार्यक्रम भी चलाया जाता है और लोगों से आसूचना के लिए अपना नंबर भी जारी किया जाता है। इसी क्रम में एक जानकारी प्राप्त हुई आमस थाना को कि आमस थाना क्षेत्र अंतर्गत कुछ एक स्थान पर कुछ लोगों के द्वारा वहां पर साइबर फ्रॉड की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। इसके बाद आमस थाना के द्वारा इसकी सूचना वरीय पदाधिकारियों को दी गई। तो उसके बाद सिटी एसपी, एसडीपीओ शेरघाटी और एसडीपीओ डीएसपी साइबर क्राइम और एसएचओ आमस को निर्देश दिया गया कि इस संबंध में वहां पर छापेमारी करते हुए त्वरित कार्रवाई करने के लिए तो एसएचओ आमस के द्वारा वहां पर छापेमारी किया गया और वहां से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उसमें से पुलिस को देख करके कुछ लोग वहां से भाग भी गए। इस संबंध में जब उनका तलाशी लिया गया तो तलाशी के क्रम में एक कन्हैया कुमार उर्फ छोटू के पॉकेट से 2 स्मार्ट मोबाइल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 5 ग्राम का एक सिक्का सोने जैसा दिखने वाला, 2 सिम कार्ड और 450 रुपये नगद, मोहम्मद अरमान अनवर के पॉकेट से 2 स्मार्ट मोबाइल और मोहम्मद मिराज आलम के पास से 2 स्मार्ट मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया। और जो निर्माणाधीन मकान है उसके कमरे से काफ़ी सारा जो साइबर फ्रॉड का सामान था उसको बरामद किया गया। साथ में साइबर फ्रॉड के लिए जो उपयोग किया जा रहा था हिसाब किताब वाला 2 कॉपी उसको भी बरामद किया गया, जिसमें अलग अलग दिन का जो भी साइबर फ्रॉड से उसमें पैसे का लेन देन का उसमें हिसाब किताब है, जो फ्रॉड का हिसाब किताब है उसको लिखा हुआ बरामद किया गया। इसके बाद अमेजॉन लिखा हुआ खाली एक डब्बा, एक ल्यूमिनस कंपनी का इन्वर्टर, एलईडी फ्लडलाइट 4 पीस, एक JBL कंपनी का साउंड बॉक्स भी बरामद किया गया। इन लोगों से फिर इसके बाद अग्रतर पूछताछ की गई। इन लोगों के द्वारा बताया गया कि ये लोग ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उन पर अपना ऐड देते थे और उस ऐड पे डिस्काउंट के काफ़ी कम दर पर और काफ़ी अधिक डिस्काउंट दे करके सामान की बिक्री का उसमें प्रलोभन देते थे। जब ये लोग उस पर प्रलोभन देते थे और कोई भी व्यक्ति उस पर क्लिक करता था तो उसका इनका जो वेबसाइट था उस पर चला जाता था और उसके बाद ये उनसे फ़ोन के माध्यम से संपर्क करते थे और जब फ़ोन के माध्यम से संपर्क करते थे और उनको एनीडेस्क के माध्यम से को भी डाउनलोड कराते थे या फिर उनको फ़ोन के माध्यम से संपर्क करके उनका OTP और जो अन्य जो क्रेडिट कार्ड डिटेल्स है, डेबिट कार्ड डिटेल्स है उसको ले लेते थे। उसके बाद जो सामान ऑर्डर होता था उसको ये अपने एड्रेस पे मंगवा लेते थे। पैसा जो उस व्यक्ति का है उनका कट जाता था और सामान इनके पास आ जाता था। तो इस तरीके से इनका चल रहा था। इसके माध्यम से ये लोग जो अपने घर का सामान है, अपनी ज़रूरतों का सामान है वो भी मंगवाते थे, प्लस
जो सामान इनको हाई वैल्यू का सामान है, जैसे गोल्ड कॉइन है, तो उसको मंगवाते थे ताकि उसकी बिक्री वो करके और प्रॉफिट उसका जो सेल से जो पैसा मिलता था उसको ये लोग आपस में बांट लेते थे। तो इस प्रकार से इन लोगों के द्वारा पिछले कई महीनों से इस प्रकार का काम किया जा रहा था। अभी जो कई महीनों ने कई सालों से किया जा रहा था, इसमें अभी जो जानकारी मिली है, कन्हैया कुमार नामक एक अभियुक्त जो पकड़ाया है उसके द्वारा भी बताया गया कि उसके द्वारा आज से लगभग 3 से 4 साल पहले भी अपना अकाउंट इस गिरोह में शामिल जो अन्य अपराधी हैं उनको बेच दिया गया था। 6,000 रुपये में अपना अकाउंट बेच दिया था और उस अकाउंट से का उपयोग वो जो साइबर अपराधी हैं वो साइबर अपराध करने के लिए उपयोग करते थे। तो ये एक बहुत सालों से इनके द्वारा चलाया जा रहा था। ये कुछ पहले ये झारखंड में चला रहे थे, बोकारो में से चला रहे थे, बाद में अभी ये कुछ महीनों से आमस थाना क्षेत्र में इसमें से जो अपराध कर्मी है उसका वहाँ पर जो मुख्य अपराध कर्मी है उसका ननिहाल भी यहाँ पर है जहाँ पे ये आकर के रह रहा था। तो यहाँ से भी इस तरीके का जो साइबर फ्रॉड है उसका ये अंजाम दे रहे थे और इनके द्वारा जो इस प्रकार से लोगों से अकाउंट से पैसे आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरियों बीन की तरह और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।